जय श्री राम। बैठ जाए सभी लोग। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। इस पर्दे को थोड़ा साइड कर दीजिए, ये भी परेशान हो गए। हटा दीजिए इसको। एक ही तरफ कर दीजिए। उधर भी है, कर दीजिए। उधर भी है। हाँ, लाइट जला के इसको कर एक ही तरफ दोनों। फैन दो। भगवान श्री राम के चरणानुरागी, प्रेमानुरागी, शरणानुरागी सभी सुधी श्रोताजन, इसको थोड़ा कम रखिए हारमोनियम, थोड़ा कम, बजता रहे कम रहे। आज 9 दिन की इस कथा यात्रा का दूसरा सत्र है। महाशिवरात्रि का पावन दिन, बाबा भूत भावन शिव शंकर मां जगदम्बा के विवाह की कथा आनंद और उत्साह हम मनाएंगे। आज माताएं व्रत में होंगी। कहा जाता है कि व्रत वाले दिन जिस इष्ट का व्रत है और उसी इष्ट की कथा अगर हो रही हो तो व्रत का फल हजारों गुना बढ़ जाता है। आज जब हमने कथा की बात शुरू की थी तो कभी ये नहीं सोचा था, ये सोचकर प्लान नहीं किया गया था कि कथा ऐसे रखा जाए कि महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान के विवाह की कथा, ऐसा कुछ सोचा नहीं गया था। इसीलिए मैंने कल निवेदन किया था कि ये जो कुछ भी होता है ना, ये वो करने वाले हैं। हम और आप यूं ही खुद को बहुत सारा क्रेडिट देने की कोशिश करते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। सच यह है कि हम कुछ भी नहीं करते। ये जो सारे सिस्टम्स हैं, सबको सेट करने वाले वो बैठे हैं। मैंने कल निवेदन किया था कि मैं पेन ड्राइव हूं, जितने गीत उन्होंने भरे हैं उतने गाऊंगा, बस समाप्त। पेन ड्राइव का अपना कुछ नहीं होता है, नहीं, उसमें जितना भरा जाएगा वो उतना ही बजेगा। तो मेरा कुछ भी नहीं, जितना भरा है ईश्वर ने बस वही है। आइए कथा प्रारंभ करें। उससे पहले राघव को याद करते हैं, राम को याद करते हैं। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, जय जय राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, जय जय राम सिया 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 राम, जय जय राम
जय जय राम सिया राम, 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 जय जय राम जय जय राम सिया राम, 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 जय जय राम सिया राम। बोलिए भूत भावन भगवान सदा शिव शंकर भोलेनाथ की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। आज की कथा प्रारंभ करें उससे पहले दो प्रश्न कल की कथा के बाद मुझसे पूछे गए हैं, क्योंकि दूर तक ये कथा जा रही है लाइव। तो एक भाई इंदौर से उन्होंने एक सवाल रखा था और एक सीवान से सवाल है। रत्नेश जी हैं इंदौर से, उन्होंने सवाल भेजा था कि ईश्वर को यानी भगवान को पाने का सबसे सहज रास्ता क्या है। कल की कथा जब लाइव हुई थी तो वहां से यह प्रश्न आया था कि भगवान को पाने का सबसे सहज, सबसे आसान सा रास्ता क्या है, ये पूछा गया था। देखिए, भगवान को पाने का जो जितने रास्ते हैं, जितने भी, उन सभी रास्तों के विषय में बाबा ने श्री रामचरितमानस में लिखा है। सभी रास्ते बताए हैं। वो कौन कौन से रास्ते हैं, वो कौन कौन से मार्ग हैं जिससे हम अपने इष्ट को पा सकते हैं,
अपने ईश्वर के साथ एकाकार कर सकते हैं, एक हो सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। इसके सभी रास्ते बताए हैं। उसमें एक ऐसा रास्ता है जो बाबा ने 3 जगह बताया, प्रारंभ में भी, मध्य में भी और अंत में भी। श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में सबसे पहली चौपाई श्री रामचरितमानस की है, उसमें भी बाबा ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है, जिसके विषय में कल हमने बहुत लंबी चर्चा की थी। मैंने इस विषय में चर्चा किया था। रामचरितमानस की सबसे पहली चौपाई है, बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। ये जो पहली चौपाई है, इस पहली चौपाई में भी बाबा ने ये इस प्रश्न का उत्तर दिया है। सबसे प्रथम चौपाई की बात कर रहा हूं, फिर मध्य की चौपाई में भी हम चलेंगे और फिर अंत की चौपाई। प्रथम चौपाई में बाबा ने कहा, बंदम गुरुपद पदम परागा सूरज सुवास सरस अनुरागा। अनुराग की चर्चा बाबा ने की है प्रथम चौपाई में, क्योंकि आगे उन्होंने इसको और क्लियर किया, मिल ही रघुपति बिनु अनुरागा। कल इस विषय में बहुत चर्चा हमारी हो चुकी थी। तो रत्नेश भाई का यह प्रश्न था कि ईश्वर को पाने का सबसे सहज माध्यम क्या है। बाबा ने आगे लिख दिया, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तब ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति। बाबा ने बड़ा स्पष्ट लिखा कि भगवान बिना अनुराग के नहीं मिलते, यानी कि प्रेम ही वो एकमात्र मार्ग है, सबसे सरल मार्ग। एकमात्र तो नहीं कह सकते, क्योंकि अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग मार्ग हैं जिसके द्वारा ईश्वर को पाया जा सकता है, और हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने पाया भी है। लेकिन प्रेम का मार्ग सबसे सहज और सबसे सरल मार्ग रहा है, जिससे ईश्वर को पाया जा सकता है। बाबा ने बीच में भी लिखा कि प्रेम जब आप करते हैं ना, तो बहुत सारे गुण स्वतः आ जाते हैं हमारे। जो व्यक्ति प्रेम कर सकता है तो करुणा स्वतः उसके अंदर जागृत होती है। किसी प्रेमी को आप कर्कश नहीं देखेंगे, है ना। जो प्रेम कर सकता है ना, वो कर्कश नहीं हो सकता, वो निर्दयी नहीं हो सकता, वो निष्ठुर नहीं हो सकता। जिसने एक बार भी जीवन में प्रेम कर लिया है, वो निष्ठुर नहीं होता, उसमें करुणा स्वतः आ जाती है, निर्मलता स्वतः। प्रेमी हृदय से बड़ा और निर्मल हृदय संसार में कोई नहीं होता। जो हृदय, जिस हृदय ने ईश्वर को प्रेम कर लिया, जिस हृदय ने एक बार मेरे राम को प्रेम कर लिया, फिर उससे ज्यादा निर्मल हृदय और किसी का नहीं हो सकता। हिंसा उसके मन में होती नहीं है। जिस व्यक्ति ने एक बार प्रेम कर लिया, वो हिंसक नहीं हो सकता, क्रोध नहीं कर सकता। प्रेम धीरे धीरे आपके अंतर के सभी विकारों को स्वतः समाप्त कर देता है, बंधन मुक्त कर देता है। प्रेम आता ही है जीवन में हमें सभी बंधनों से मुक्त करने। तो बाबा ने कहा, ईश्वर को पाने का जो सबसे सहज और सबसे सरल मार्ग है, वो है प्रेम करो, जी जान से प्रेम करो। क्योंकि केवल चौपाई के प्रथम, श्री रामचरितमानस के प्रथम चौपाई में, मध्य में भी उन्होंने कहा है, भरत चरित करी नेमु तुलसी जे सादर सुनई, सिय राम पद प्रेम अवसी, होई भवरस विरति। भरत चरित्र में हम इस कथा को गाएंगे आगे, वहां भी प्रेम की चर्चा की कि सिया राम पद प्रेम,
सिया और राम के चरणों में जिसका प्रेम हो गया, संसार में ईश्वर को पाने का, ईश्वर के की निकटता इतनी ज्यादा और किसी की नहीं रहती। किसी योगी की निकटता नहीं, किसी जोगी की निकटता नहीं, किसी सिद्ध की निकटता नहीं, किसी संत की निकटता नहीं, जितनी निकटता प्रेम करने वालों की होती है। जिसने प्रेम कर लिया एक बार ईश्वर को, भगवान स्वतः उसे अपनी गोद में ले लेते हैं। बहुत आगे फिर से उन्होंने कहा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले भी जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले भी जो जान निहारा। केवल प्रेम प्रिय है, जो जान सका वो जान ले, ईश्वर को प्रेम प्रिय है। उड़ेल दो ना एक बार, स्वयं को आहुत तो कर दो, स्वयं को एक बार विसर्जित तो करो उनके चरणों में। ये ज्ञान का जो अहंकार है, आडंबर है, सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ हटाकर, सारी चीजें खाली करके हृदय को एक बार उसके चरणों में स्वयं को समर्पित तो करके देखो प्रेम से। हम वही सब कुछ करते हैं, केवल यही नहीं करते। खूब सारे नियमों में बांध रखा है खुद को, जकड़ रखा है खुद को, सब कुछ करते हैं, मंत्र जपते हैं, आरती गाते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, सब कुछ करते हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन प्रेम नहीं करते। जिस दिन आपने उन्हें प्रेम कर लिया ना, फिर कुछ भी करना बाकी नहीं रहेगा। किसी ने नहीं देखा था सुदामा कितने जप करता था मंत्रों का, किसी ने, मैंने कल निवेदन किया था, किसी ने नहीं देखा था केवट ने कितने यज्ञ किए थे, केवट ने कितनी मालाएं फेरी थी, किसी ने देखा था क्या? किसी ने नहीं देखा। देखा क्या? केवट ने प्रेम किया था, और प्रेम किया तो उसे जाना नहीं पड़ा ईश्वर के पास। भगवान स्वयं चलकर उसके घर आते हैं, उसके पास आते हैं, और उसकी विलक्षणता देखिए, उस प्रेम की विलक्षणता को देखिए कि जो ईश्वर संसार को पार उतारता है, उस प्रेमी के पास जाकर वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे पार उतारोगे? ये प्रेम की शक्ति है, ये प्रेम और समर्पण का बल है माताओं। प्रेम जब पूर्णता तक पहुंचती है, प्रेम तब जब उच्चता तक पहुंचती है, ईश्वर का प्रेम जब अपने निर्मलतम अवस्था तक पहुंच जाता है, तो कुछ भी करणीय नहीं रहता, कुछ भी बाकी नहीं बचता। संसार में कुछ भी, कोई भी इच्छा जीवित नहीं रहती। फिर संसार को भव पार लगाने वाले हमारे घर आते हैं, कहने भैया मुझे पार उतार दोगे क्या? ये प्रेम, ये समर्पण, ये विसर्जन की शक्ति होती है, जहां सब कुछ देता है। हम प्रेम तो करें, हम स्वयं को एक बार समर्पित करके तो देखें, हम स्वयं को एक बार उसके चरणों में विसर्जित करके तो देखें। केवट ने कहा भी कि प्रभु यहां से थोड़ी दूर पर घुटने भर भर पानी है, आप चाहे तो वहां से चले जाइए, मैं मार्ग बता देता हूं। केवट ने कहा, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, तुम पार उतारोगे क्या? क्यों? संसार को पार उतारने वाला क्या खुद से पार नहीं उतर सकता था? क्यों केवट को ये बड़ाई देनी थी? क्यों केवट को ये क्रेडिट देना था? क्योंकि वो जानते हैं यह मेरा प्रेमी है, इसे नहीं दूंगा तो और किसे दूंगा? सुदामा को नहीं दूंगा तो और किसे दूंगा? शबरी मैया को नहीं दूंगा तो और किसे दूंगा? क्योंकि जो प्रेम करता है, ईश्वर की कृपा का पहला अधिकारी वही होता है। मेरे राम की कृपा का पहला अधिकारी वही होता है। बताओ बहनों, और जानते हैं आप कि संसार में सबसे बड़े प्रेमी कौन है?
ईश्वर के संसार में सबसे बड़े प्रेमी हमारे महादेव हैं, और आज उसी संसार के अत्युत्तम प्रेमी की कथा हम गाएंगे। जैसा विलक्षण प्रेम आज तक किसी ने नहीं किया ईश्वर से, ऐसे प्रेमी की कथा गाने बैठे हैं आज हम 9 दिवसीय कथा के दूसरे सत्र में। प्रयागराज में कथा को हमने कल विश्राम दिया था। ये प्रश्न था रत्नेश भाई का, मैं उम्मीद करता हूं उन्हें उत्तर मिल गया होगा। एक प्रश्न थोड़ा जटिल है जो मुझसे पूछा है सिवान बिहार से बिमला देवी जी हैं, कि घर में क्लेश को कैसे शांत किया जा सकता है श्री रामचरितमानस के माध्यम से। मैं बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा संत नहीं हूं, लेकिन मैंने जैसा कि निवेदन किया है कि विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो सभी समस्याओं का समाधान करती है। मैं उन माता जी से निवेदन करूंगा कि बड़े विश्वास के साथ घर में श्री रामचरितमानस का पाठ करें, भरत चरित्र का पाठ करें। भगवान जी की कृपा जरूर होगी और जरूर ही उस परिवार में सुख शांति का वास होगा, ऐसा मेरे राघव से निवेदन। तो बाबा की कथा हम प्रारंभ करेंगे आज से, अभी से। प्रयागराज में भगवान भारद्वाज ने भगवान याज्ञवल्क्य जी से पूछा है कि प्रभु राम कौन है? एक वो राम जिसके बारे में बताया कि हाँ, एक दशरथ के पुत्र राम, जिनकी पत्नी का अपहरण हुआ और क्रोध में रणभूमि में उन्होंने रावण का संहार किया, वही राम है। प्रभु सोई राम किया पर को जाहि जपत त्रिपुरा, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूं विवेक विचार। प्रभु वही राम है जो राजा दशरथ के पुत्र थे, या ये वो कोई और राम है जिसे महादेव निरंतर जिनका ध्यान करते हैं, जिनका जप करते हैं? कोई और राम है क्या? मैंने कल कहा था कि बचा के तो नहीं रखा है, छुपा के बाबा ने कहीं कैलाश पर्वत के पीछे कि चलो ये मेरे वाले अलग वाले राम जी हैं, इनका केवल मैं नाम जप करूंगा। मैंने कहा था संसार कितना स्वार्थी है, अगर ईश्वर मिल जाए तो उनको बक्से में बंद करके रखेंगे, जब मन होगा खुद देख लेंगे और फिर बंद कर देंगे, है ना? क्यों? क्योंकि चाहता नहीं है कोई भी संसार में किसी और का कल्याण हो। और यहाँ विलक्षणता देखिए कि दोनों सर्वज्ञ हैं। भरद्वाज भी तत्वदर्शी सर्वज्ञ है, महर्षि याज्ञवल्क्य भी सर्वज्ञ है। एक सर्वज्ञ दूसरे सर्वज्ञ से जिज्ञासा करता है और उत्तर में उन्होंने कहा कि हाँ, मैं कथा सुनाऊंगा, लेकिन कथा के अधिकारी की परीक्षा तो होनी चाहिए। पिता से जब पुत्र पहली बार बाहर जाने को कुछ पैसे मांगता है कि पिताजी हमें कुछ पैसे चाहिए, बाहर दोस्तों के साथ जाना है, तो पिता क्या करते हैं? क्या पहली बार में उसे बहुत ज्यादा पैसा दे देते हैं? नहीं देते, पहले उसको कम पैसे देते हैं थोड़ा सा, कि हम देखें तो सही कि ये बच्चा उसका सही उपयोग करता है या नहीं, किसी गलत चीज में इसे खर्च तो नहीं करता, ये उस लायक है या नहीं, उतना अधिकारी है या नहीं। याज्ञवल्क्य जी ने महर्षि भारद्वाज से कहा कि राम कथा से पहले भगवान के जो सबसे बड़े भक्त हैं, सबसे बड़े प्रेमी हैं, पहले उनकी कथा हम कहेंगे, उसके बाद प्रभु की कथा सुनाएंगे। और बाबा ने प्रारंभ किया
एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज सिपाही सब सती जग जननी जहानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी से पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन कहा रहे गिरिनाथा मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी तेहि अवसर भनु जनमहि भारा तेहि अवसर भनु जनमहि भारा हरि रघुवंश लीन वचन दधी राजू दासी दंडकवन विचरत अविनाशी पिता वचन दधी राजू दासी दंडकवन विचरत अविनाशी दंडकवन विचरत अविनाशी। भगवान कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार त्रेता युग में युग 4 हुए हैं, हम सब जानते हैं। सतयुग के बाद त्रेता युग भगवान भूत भावन हमारे महादेव जगदम्बा के साथ जगत जननी मां जगदम्बा के साथ आए हैं। कहा कुंभज ऋषि यानी अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पधारते हैं। ऋषि ने जगत पिता जगत माता मानकर उनकी आराधना की, उनकी पूजा की, उनकी अभ्यर्थना की और फिर बाबा ने अपने आने का उद्देश्य बताया कि वो क्यों पधारे हैं वहां। अपना उद्देश्य बताया बाबा ने। और मैंने निवेदन किया था कल कि जगदीश के यहां जगदीश मिलते हैं, जगदीश की कथा नहीं मिलती। ईश्वर के यहां किसी भी लोक में चले जाएं, वो साकेत हो, बैकुंठ हो, गोलोक हो, कहीं भी जगदीश मिलते हैं। जगदीश की कथा तो धरती पर ही मिलती है। और बाबा जिनके मानस में स्वयं कथा प्रकट हुई है ना। रामचरितमानस के प्रथम रचनाकार तो बाबा स्वयं है। और वो आए हैं अगस्त्य ऋषि के यहाँ। प्रभु ऋषिवर मेरे आराध्य मेरे प्रभु श्री राम की कथा कहिए। अच्छा, गौर करें बाबा में इतनी विनम्रता कैसे, क्यों? देखिए, एक बात मैं विशेष रूप से निवेदन कर दूं सब लोगों को कि जगत पिता और जगदम्बा के विवाह की कथा न तो व्यासपीठ की मर्यादा में आती है और न ही मेरी मर्यादा में आती है। माता पिता के विवाह की कथा नहीं सुनी सुनाई जाती। लेकिन क्योंकि इस कथा से हम जीवन में बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, इसलिए संतों ने इसे सर्वसुलभ बनाया कि हाँ, हम सभी उसको सुन सकते हैं, हम सभी उससे जीवन में सीख सकते हैं।
महादेव विश्वास के प्रतीक है, ये ध्यान रखिए। महादेव विश्वास के प्रतीक है, सकारात्मकता के प्रतीक है, वैराग्य के प्रतीक है, विसर्जन के प्रतीक है, समर्पण के प्रतीक है। वो संसार में कितना विपरीत है, संसार में इतना बड़ा वैरागी नहीं हुआ, संसार में उतना बड़ा प्रेमी भी नहीं हुआ। कितना विलक्षण है हमारे महादेव, कितने विलक्षण हैं। इतने बड़े प्रेमी भी कोई नहीं, उतने बड़े वैरागी भी कोई नहीं। मैंने कल निवेदन किया था कि प्रेम जब अपनी चरम अवस्था में जाती है तो वैराग्य जन्म लेता है। इसलिए वो झूठ कहते हैं, गलत कहते हैं जो कहते हैं कि प्रेम के अभाव में वैराग्य उत्पन्न होता है। नहीं, प्रेम की पूर्णता ही वैराग्य का प्रारंभ है। महादेव की प्रेम जब पूर्णता में पहुंचती है तो वैराग्य, आप देखेंगे आज की कथा में जब जब वो सबसे ज्यादा आनंद में आते हैं तो समाधि में चले जाते हैं। प्रेम की पूर्णता, आनंद की पूर्णता वैराग्य का प्रारंभ होता है। वैराग्य, लेकिन क्या विरागी ही सारे भक्त हैं महादेव के? ऐसा तो नहीं, प्रेमी भी भक्त हैं उनके। मैंने निवेदन किया था कि भगवान अगस्त्य ऋषि के पास आकर क्यों कहते हैं कि मुझे कथा सुनाइए? जिनके हृदय में स्वयं श्री रामायण राम कथा अवतरित हुई, उन्हें क्या आवश्यकता है कहीं और जाकर? हमने कल कहा था कि मां जगदंबा को वो कथा सुनाते हैं। आज वो अगस्त्य ऋषि के पास आकर कथा सुनाने का निवेदन क्यों करते हैं? एक बात उनके समझ में आती है, क्या कथा तो हर दिन सुनी जाती है। मैंने कल निवेदन किया था कि कथा में क्या है सबको मालूम है। ऋषि भारद्वाज ने भी कहा है कि हाँ, एक राम दशरथ, दशरथ जी के एक पुत्र हैं, उन्होंने ऐसे किया, फिर राम कोई और है क्या? कथा प्रतिदिन क्यों सुने? जहां भी अवसर मिले क्यों सुनना चाहिए? क्यों महादेव आए हैं कि मुझे कथा सुनाइए? क्योंकि जितनी बार कथा सुनी जाएगी, जितनी बार कथा सुनी जाएगी, प्रभु के प्रति आपका प्रेम उतना ही गहरा और गहरा और गहरा होता चला जाएगा। और सारा खेल ही भैया प्रेम का है, समर्पण का है, विसर्जन। एक बार एक बाबा जी यात्रा कर रहे थे जहाज में। यात्रा करते करते किसी आइलैंड के पास, द्वीप के पास उनका जहाज में उसमें कुछ खराबी आ गई। उनको रुकना पड़ा उस द्वीप पर। वहां जाकर देखे कुछ कबीले के लोग वहां रहते हैं। बाबा ने सोचा कि चलो इन लोगों को कुछ पूजा पाठ सिखा दें, हम आए हैं तो कुछ दिन यहाँ रुकना पड़ेगा, 2-4 दिन। वो वहां जाते हैं, कहते हैं कि देखो तुम लोग भगवान की पूजा कैसे करते हो? उन लोगों ने कहा कि महाराज जी हमें तो कुछ आता नहीं, हम तो सीधा ऊपर सिर उठाकर कह देते हैं कि भगवान संभाल लेना, बात खत्म हो जाती है, हमें और कुछ तो आता नहीं। बाबा ने कहा ना, बिल्कुल गलत बात है, ये भगवान की पूजा इतनी आसानी से थोड़ी ना होती है, बड़े बड़े इसके विधि विधान है। पहले नहाना पड़ता है, तिलक लगाना पड़ता है, बहुत सारे उपवास रखना पड़ता है, आरती गानी होती है, संस्कृत के मंत्र बोलने पड़ते हैं, इतना थोड़ी ना आसान है भगवान की पूजा। बेचारे सीधे साधे उन लोगों ने कहा कि भगवान जी बड़ी कृपा होगी आपकी, आप हमें सिखाइए, भगवान के आशीर्वाद के स्वरूप ही आप आए हैं, पधारे हैं हमारे यहाँ, हमें सिखाइए जरा कैसे होती है भगवान की पूजा। बाबा जितने दिन रहे खूब सारे मंत्र सिखाए, रटवाए उन सबको। कुछ दिन में उनका जहाज ठीक हो गया, वो वहां से वापस आ गए, चलने लगे। जहाज कुछ दूर पर पहुंचा तो देखा उन्होंने कि कबीले वाले सारे लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं, समंदर के ऊपर, पानी के ऊपर दौड़ रहे हैं, दौड़ते हुए आ रहे हैं। अरे बाबा रुकिए रुकिए, जहाज के पीछे पीछे से ही आवाज लगा रहे हैं, बाबा रुकिए। बाबा ने जहाज रुकवाई। उन्होंने कहा, जैसे ही सारे कबीले वाले पहुंचे, सबने बाबा के पैरों पर अपना सिर टिका दिया सीधा। बाबा एक गलती हो गई। बाबा ने कहा, ये सब छोड़ो, बाद में बताना, पहले ये बताओ तुम पानी पर चल कैसे रहे थे?
तुम्हारा जो सवाल है बाद में पूछना, पहले ये बताओ कि तुम पानी पर चल कैसे रहे थे। उन्होंने कहा नहीं बाबा, ऐसा है कि आपने तो जो मंत्र सिखाया मुझसे बड़ी भूल हो गई, हमें पढ़ना तो आता नहीं, लिख के कहीं रख नहीं सके, हम तो भूल गए सारा, इसलिए हम भागे आए कि बाबा एक बार और मंत्र सिखा दीजिए। बाबा ने कहा ये छोड़ो, पहले ये बताओ तुम चले कैसे पानी पर। तो बोला अपना कुछ नहीं, वैसे ही हमेशा की तरह ऊपर से उठाया, बोला प्रभु मैं दौड़ूंगा, वहां जाना है, आप संभाल लेना, डूबने मत देना। ये विश्वास है। अपने आराध्य अपने इष्ट के प्रति जिस दिन ऐसा विश्वास जन्म ले लेना कि प्रभु मैं चल रहा हूं जीवन पथ पर, तुम संभाल लेना, तब वो संभालते हैं। जब तक अपना बुद्धि हम लगाते रहते हैं उल्टी सीधी राजनीति में, तब तक वो भी छोड़ देते हैं। बच्चे जब अपनी मनमानी करने लगे तो उसे छोड़ दिया जाता है, ठीक है फिर तुम करो। लेकिन जब तक बच्चे अपने माता पिता के अनुशासन में रहते हैं, उनके विश्वास में रहते हैं, तब तक माता पिता हर तरह से उनकी देखभाल करते हैं। तो अपने इष्ट के प्रति ऐसा विश्वास बनाओ ना। जिस दिन ऐसा विश्वास बन जाता है, महादेव का जो व है ना, वो विश्वास का प्रतीक है। महादेव का म, एक बड़े संत कहते हैं, म मन चंद्रमा का प्रतीक है और वह विश्वास का प्रतीक है। विश्वास को करें या सोच कर विश्वास करें। क्या सोचकर? होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क पढ़ावहि साखा। होई है सोई जो राम रचि राखा। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं कि अकर्मण्य हो जाए, बाबा ऐसा नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, ईश्वर को साक्षी मानकर समर्पित करके करो ना, वही होगा जो भगवान चाहते हैं। भगवान के चाहने के बिना, भगवान के सिवा और कोई नहीं है जो कुछ कर सकता हो। जो कुछ भी होता है, जहां से भी होता है, सब कौन करता है? सभी वही करते हैं। ईश्वर के किसी भी आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो कभी संशय मत लाना, इसी तरह का संशय मत रखना। वो कहते हैं जो कुछ भी होता है हरि इच्छा से होता है। बाबा का समर्पण देखा, ये हम नहीं कह रहे। श्री रामचरितमानस में ये पंक्ति किसने गाई है? बाबा ने गाई है, महादेव ने गाई है। हुई है जो राम रचि राखा, को करि तर्क पढ़ावहि साखा। भावी बलवान होता है और हृदय विचारक शंभु सुजाना, हर इच्छा भावी बलवाना। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारक शंभु सुजाना। हरि इच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, कोई संत, कोई आम व्यक्ति नहीं कह रहा। ये कौन कह रहा है? ये स्वयं देवादिदेव कह रहे हैं कि हरि इच्छा भावी बलवाना, और वही है वही जो राम रचि राखा। फिर काहे का हम अपना बुद्धि लगाए, फिर काहे का अपना गणित लगाने जाए? वहां सारा गणित लगाने के लिए बैठा है ना। अपने जीवन की डोर सौंप कर दो, देखो एक बार। जिस दिन अपने जीवन की डोर एक बार सौंप दोगे, वो उंगलियां थामता है, वो बचाता है, वो पकड़ता है, वो उठाता है। और उससे बड़ा वरदाता कौन है? उससे बड़ा कल्याणकारी कौन है? जब देने पर आया तो भस्मासुर को दिया, तो क्या हमें नहीं देंगे? जिसने सबको दिया, जिन्होंने अच्छे कर्म किए उन्हें तो दिया ही दिया, जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए आशुतोष है। बाबा 4 बार कह के हाथ जोड़ लीजिए, झोली उड़ेल देते हैं। और कौन है जो इतना जल्दी प्रसन्न होता है?
बाकी जगह तो परीक्षाएं भी ली जाती है, बाबा तो कभी परीक्षा भी नहीं लेते। कौन है ऐसा ऑर्डर दानी जो उड़ेलने को बैठा है, देने को बैठा है? हमारी झोली कम पड़ जाती है भैया, हम ही झोली छोटी करके रखते हैं उनके सामने। बारिश होती है सबको समान पानी देने के लिए, आप अगर चम्मच लेके खड़े होंगे तो एक चम्मच ही तो मिलेगा। उड़ेल कर बैठे हैं आप लोग तो। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता तो ऐसा हो। दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। दिगंबर हो तो ऐसा हो। हरे सब कष्ट भक्तों का, हरे सब कष्ट भक्तों का दया करे हो तो ऐसा हो। हरे सब कष्ट भक्तों का दया करे हो तो ऐसा हो। सदा शिव वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। शिखर कैलाश के ऊपर कल्पतरुओं की छाया में, शिखर कैलाश के ऊपर कल्पतरुओं की छाया में, कल्पतरुओं की छाया में रमे नित संग गिरिजा के, रमे नित संग गिरिजा के, रमण धरे हो तो ऐसा हो। रमे नित संग गिरिजा के, रमण धरे हो तो ऐसा हो। सदा शिव वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। शीश पर गंगे की धारा सुहाए भाल पर लोचन, शीश पर गंगे की धारा सुहाए भाल पर लोचन, सुहाए भाल पर लोचन। कलावस तक पे चंदा की, कलावस तक पे चंदा की, मनोहर हो तो ऐसा हो। कलावस तक पे चंदा की, मनोहर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व
वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा भयंकर जहर जब निकला झील सागर के मंथन में भयंकर जहर जब निकला झील सागर के क्षीर सागर के मंथन में रखा सब कंठ में पीकर रखा सब कंठ में पीकर कि विषधर हो तो ऐसा हो दिया सब राज दुनिया का दिया सब राज दुनिया का दिया हो तो ऐसा हो सदा शिव सर्वदाता दिगंबर हो तो ऐसा दिगंबर हो तो ऐसा हो सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। कौन देता है ऐसे जैसे उसने दिया है संसार को, कौन दिया है ऐसा जैसा उन्होंने दिया है संसार को। और वो बाबा पहुंचे हैं कहां? वो बाबा पहुंचे हैं महर्षि अगस्त्य के आश्रम में। प्रभु श्री राम की कथा सुननी है, भगवान की कथा सुननी है। बाबा ने कथा सुनाई, राम कथा मुनि परज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अच्छा, सूत्र को ध्यान में अगर रखें, रहने दीजिए कोई बात नहीं, सूत्र को अगर ध्यान में रखें कि कथा सुनने मां भी आई है और महादेव भी आए हैं, लेकिन श्रोताओं के विषय में जब बाबा लिखते हैं तो क्या लिखा है उन्होंने, इसको समझना है। कथा में आप सब भी बैठे हैं, आप सबके लिए है ये कथा में। उन्होंने क्या लिखा, राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। बैठे दोनों हैं, माता भी बैठी है ना, माता भी बैठी है और महादेव भी बैठे हैं, लेकिन श्रोताओं में माता का नाम नहीं लिखा बाबा ने। श्रोता में कौन है? सुनी महेश परम सुख मानी। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि माता थी तो वहां उपस्थित, लेकिन कथा के प्रति उनका भाव कुछ और था। कम और अधिक कहने की हिम्मत हमारी नहीं है। वो जगदम्बा है, उनकी लीला वही है। हम कौन है कहने वाले?
जो सब कुछ जानती, सारी सृष्टि जिनसे बनता है और जिनमें लय होता है, हम ये कैसे कह दे कि उनकी श्रद्धा कम रही होगी? ना, बिल्कुल भी नहीं। और जो कथा वाले कहते हैं वो सही नहीं कहते। कुछ लीला करनी होती है उन्हें। मां को लीला करना था, बाबा को लीला करनी थी, लेकिन इतना जरूर था कि कथा सुन नहीं रही थी माता, इसीलिए श्रोताओं में उनका नाम बाबा ने नहीं लिखा। यहां आप सब जब कथा में हैं तो पूरी तरह कथा में नहीं है, यह विश्वास है, यह ध्यान रखिए। कथा सुनी, बाबा बड़े प्रसन्न हुए, सुख मिला। अपने इष्ट की कथा से किसे आनंद नहीं मिलता है? आप सब आज व्रत में हैं, बाबा का व्रत रखा है आपने, और उस दिन कथा सुनने को, बाबा की ही कथा सुनने को मिलती, इसी आनंद और क्या चाहिए? बाबा ने कथा सुनी, लेकिन मां का भाव दूसरा था। जब जाने लगे बाबा तो अगस्त ऋषि ने कहा कि प्रभु आप जा रहे हैं, जब भी किसी से कथा सुने, अब ये मत सोच लेना कि अब पंडित जी अपने बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दक्षिणा जरूर दें। बाबा से अगस्त ऋषि ने भी कहा, बाबा ने पूछा क्या दक्षिणा है? अगस्त ऋषि ने कहा अपनी भक्ति दे दी। यही है दोनों की मर्यादा देखिए, भक्त की मर्यादा। वहां पर बाबा बाबा नहीं है, वहां पर बाबा सामान्य कथा के जिज्ञासु बनकर गए हैं। तो वो कथा के जिज्ञासु बनकर गए हैं, वो श्रोता है, उनकी महिमा देखिए, और जो कथा सुना रहे हैं उनकी महिमा देखिए। जो कथा सुना रहे उन्होंने सुनाया, जिन्होंने सुना उन्होंने कहा प्रभु दक्षिणा, जिन्होंने सुनाया उन्होंने भी कहा कि प्रभु भक्ति अपनी दे दीजिए। इससे बड़ी दक्षिणा और क्या होगी हमारे जीवन में? और बाबा ने उन्हें भक्ति दी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। ऋषि ने पूछा केवल कि आप दक्षिणा में हरि भक्ति दें, और बाबा ने उन्हें अधिकारी समझकर उन्हें दिया, और वहां से कुछ दिन रहे बाबा, और वहां से अब विदा लेकर चलते हैं आश्रम से। यहां पर भी एक शब्द ध्यान रखने की है जिस पर आप गौर करेंगे। उसमें उन्होंने कहा मुनीसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब कथा सुनने आए थे तो बाबा के साथ कौन आई थी? आप गौर करें, अगर आपको याद हो तो, संग सती जग जननी भवानी, जग जननी बनकर आई थी माता। और जब चली है तो क्या लिखा है तुलसी बाबा ने? दक्ष कुमारी। क्योंकि प्रभु के प्रति जिनका प्रेम न हो तो उनके प्रति बाबा का जो भाव बना है वो उन्होंने लिखा है। वहां से आगे बढ़ते हैं, चले हैं। उसी समय रावण का तब तक जन्म हुआ है। रावण ने घनघोर तपस्या की है और वरदान मांगा है कि मेरा मृत्यु किसी से न हो, अमरता का वरदान मांगा, लेकिन वो जब नहीं दिया गया तो उन्होंने निवेदन किया कि मेरी मृत्यु न हो, और अगर हो तो किसके हाथ से देवता मेरा संहार ना कर सके, और कोई भी ना कर सके सामान्य मानव को छोड़ करके। तो प्रभु अवतार ले चुके हैं हमारे राम, और अवतार के बाद की कथा आगे बढ़ चुकी थी। मैया का हरण हो चुका था और प्रभु माता के वियोग में लीला कर रहे थे, सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। जब महादेव जा रहे हैं उसी समय उनको मन होता है, तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, वचन तजी राजु उदासी, दंड कवच विनाशी। बाबा चल रहे, उनको पता हो गया मेरे प्रभु अवतार ले चुके हैं, और
और यही इसी दंडक वन में विचर रहे हैं अपने पिता के आज्ञा से वन में आकर के तपसी उदासी का वेश बना करके वो यही घूम रहे हैं। बस भक्त को अगर ये पता चल जाए कि भगवान कहीं आसपास में विचर रहे, उसकी हृदय की अवस्था कैसी होगी। बाबा का रोम रोम पुलकित है, गदगद है। प्रभु आप यहाँ आसपास में हैं, दर्शन तो करें। बहुत मन हुआ हम दर्शन करें। और वो जा रहे हैं प्रभु का गुणगान करते करते। उसी समय याद रखे, जब भक्त हृदय से पुकारता है ना, कोई भी इच्छा हृदय से जब निकलती है भक्तों के, तो भगवान पूरा अवश्य करते हैं। विश्वास रखिए, वो पूरा अवश्य करते हैं। महादेव कथा सुनने के बाद उनको पता चला कि अभी भगवान का अवतार हो चुका है, यहीं घूम रहे हैं। बाबा ने सोचा काश प्रभु के दर्शन भी हो जाए। कथा तो सुन ली, और अगर दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। उसी समय प्रभु ने माया रची और बाबा को दर्शन देते हैं। शंभु समय तेरी राम ही देखा, उपजा ही अति हर सुविशेषा, हरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय कानन कीन्ही चिन्हारी। तो जान गए प्रभु, दिख गए, दर्शन हुआ। बाबा जा रहे हैं आकाश मार्ग से नीचे, प्रभु को देखा उन्होंने कि वो लीला कर रहे हैं। माता के हरण के बाद वियोग का लीला कर रहे हैं। बाबा ने देखा ऊपर से, पुलकित कंठ, गदगद रोम रोम में आनंद छलकने लगा। हृदय जी भर कर देखा, आंखों में बसाया। लेकिन मन हुआ एक बार जाकर प्रभु के चरणों में दर्शन करे, सिर झुकाए। फिर सोचा नहीं प्रभु, पता नहीं किस प्रकार की लीला कर रहे हो, हमारा जाना उचित नहीं है। हमारे जाने से प्रभु की लीला में कोई रुकावट ना आ जाए। प्रभु नहीं गए और गाते हुए चलते हैं। भगवान के आनंद में इतना झूम गए। एक भक्त को क्या चाहिए? सुनने को कथा मिल जाए और भगवान के साक्षात दर्शन मिल जाए। उस आनंद की कल्पना क्या है? भगवान ने दर्शन मिला, गदगद होकर एकदम भगवान का गुण गाते हुए चलते जा रहे हैं। माता देख करके थोड़ा सा सशक्तित हो रही है। अच्छा, ये प्रभु अचानक से ऐसे कैसे पुलकित हो गए हैं, हिल रहे हैं, घूम रहे हैं। अगर लाइट चली गई तो एक दो चीजें बंद कर दीजिए। ये ठीक है? हेलो, लाइट बंद कर दीजिए। पहले फैन बंद कीजिए भैया, फैन बंद कीजिए सर। लाइट भी बंद कर दो ना, उजाला तो काफी है। ऊपर नहीं, ये यहाँ में नहीं होगा कनेक्शन शायद। कोई बात नहीं, कोई नहीं, आ जाएगा। फिर क्या था? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ। अच्छे से आ रही है ना? बस कोई बात नहीं। बाबा आनंद में है, चल ही नहीं रहा तो पंखा तो चलने दो। आनंद में जब चल रहे हैं। अरे भैया पंखा दोनों चलने दो, तो उससे कुछ चल ही नहीं रहा। नहीं है कि बाबा ताना मार रहे हैं। देखिए, मैंने कथा के प्रारंभ में आज एक निवेदन किया था कि जगत पिता और जगत माता के विवाह की कथा नहीं गाई जाती। ये इसलिए संतों